चौपाल सफल इस रूप में रहा कि महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही है और गांव गंवई की महिला जब इस बात की पोल खोल रही है कि नहीं शराब पी रहे हैं लोग, तो जब बन नहीं रहा है तो मिल कहाँ रहा है, बिक कहाँ रहा है, लोग ले कैसे रहे और ये कैसी शराबबंदी। देखिए उस पर क्या ही कहा जा सकता है। अगर शराबबंदी है तो शराब बनना नहीं चाहिए, यहाँ मिलना नहीं चाहिए, उपलब्ध होना नहीं चाहिए। अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, हम लोगों को बेहतरीन पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो इसमें सरकार की फेल्योर है कि आपने गांव में एक विद्यालय खड़ा कर दिया है। इस तरीके के गांव गंवई की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं कह रही हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं और हमको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन योजनाओं में क्या खेल है, इन योजनाओं का लाभ किनको दिया जा रहा है, तो ये क्या है, राशन की जो स्कीम है जो है वो कैसे पूरी की जा रही है, इस पर भी जो है शंका और संदेह है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में माई बहन चौपाल का आयोजन कराया जा रहा है और ये आयोजन राजद नेत्री आभा रानी द्वारा लगातार कराया जा रहा है। कई गांव कई पंचायतों में चौपाल का आयोजन हो चुका और इसी क्रम में आज लाखापुर पंचायत में चौपाल का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपनी परेशानियों को सामने रखा। तो ये चौपाल कैसा रहा और लगातार चौपाल आयोजन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब जानेंगे स्वयं आभा रानी से जो हमारे साथ मौजूद है। तो मैडम कैसा रहा आज का चौपाल, सबसे पहले तो ये बताइए। चौपाल सफल इस रूप में रहा कि महिलाओं ने खुलकर अपनी बात कही है और चौपाल सफल इस रूप में रहा कि गांव गंवई की महिलाओं ने जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के सारे निश्चय हैं, उन निश्चयों के अनिश्चित होने के, जमीन धरातल पर पूरे नहीं होने की बात अपने गांव गंवई टोलों के उन्होंने बहुत प्रखरता से रखी है। वो मंच जो उनको कहीं नहीं मिलता था, महिलाएं नहीं बता पाती थी, कोई उनसे नहीं पूछता था कि भाई क्या समस्या है गांव गंवई की, तो बहुत ही मैं कहूँगी कि मजबूती से उन्होंने अपनी बात को इस चौपाल के माध्यम से रखा है। इस रूप में चौपाल सफल है कि समस्याओं को समेकित रूप से हमने देखा है और उस समस्याओं को कैसे संकल्प की ओर और निर्णय की ओर लिया जाए, कैसे समाधान किया जाए, इस ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैम चौपाल में कई महिलाओं ने शराबबंदी करने की बात की, जबकि बिहार में तो 2016 से शराब बंद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये अजीब विडंबना है। शराबबंदी की तो बात लगातार हर स्तर पे लोग कहते रहते हैं कि शराबबंदी है, तो शराबबंदी इस बात की है कि शराब बन नहीं रहा, पर शराबबंदी है तो शराब मिल रहा है, लोगों को उपलब्ध हो रहा है। और गांव गंवई की महिला जब इस बात की पोल खोल रही है कि नहीं शराब पी रहे हैं लोग, तो जब बन नहीं रहा है तो मिल कहाँ रहा है, बिक कहाँ रहा है, लोग ले कैसे रहे और ये कैसी शराबबंदी। एक महिला ने बताया कि कमाई उनकी 200 रुपये प्रतिदिन की, शराब में 100 रुपये निकल जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए शराबबंदी की क्या ही बात करूं कि जब वो ये बस शराबबंदी है, एक शब्द है, इसमें क्या बंदी है जब गांव गंवई की महिलाएं कह रही हैं कि आज भी जिस बात को सोच करके ये किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष हैं वो शराब नहीं पिएंगे और घर परिवार को देखेंगे, और आज भी इस तरीके की बात हो रही है, तो बन नहीं रहा है या मिल नहीं रहा है या बन रहा है, अगर मिल रहा है तो बन कैसे नहीं रहा है, और अगर बन रहा है मिल रहा है तो फिर शराबबंदी कैसे है और गांव गंवई तक पहुंच कैसे रहा है, और ये बनाने वाले लोग कहाँ छिपे बैठे हैं जो सरकार की नज़र से दूर है। तो शराबबंदी की परत दर परत सारी बातें जो है वो स्वतः खुल रही हैं। इस विषय में तो क्या ही कहा जाए, ये शब्द है मात्र की शराबबंदी है। शराबबंदी पे ही एक और सवाल है। शराबबंदी को लेकर कई लोगों को जेल जाना होता है, कई लोगों को पीड़ा होती है, बहुत सी समस्याएं भी आती है, वो कैसे ठीक होगा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए उस पर क्या ही कहा जा सकता है। अगर शराबबंदी है तो शराब बनना नहीं चाहिए, यहाँ मिलना नहीं चाहिए, उपलब्ध होना नहीं चाहिए। हो क्या रहा है, महंगा मिल रहा है। हो क्या रहा है कि पिए हुए लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं दोहन के शिकार होते हैं वो निचले तबके के लोग, जो जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है और जिनको उपलब्ध तो कहीं ना कहीं ज़रूर हो रहा है
गांव गंवई टोलों कस्बों तक उपलब्ध हो रहा है कि वो उसका सेवन कर रहे हैं और प्रशासन के चंगुल में भी जा रहे हैं। परिवार की महिलाएं हैं जो वो दोहना मार झेल रही हैं, उनको परिवार चलाने में भी समस्या है। फिर अपने घर के पुरुष के जेल और पकड़े जाने पर प्रशासन से जो है उनका जो दोहन होता है, जो स्थिति बनती है, फिर छूटते हैं लोग। क्या कुछ होता है पूरा बिहार जानता है और महिलाएं उसकी पोल खोल रही हैं। ये तो शराबबंदी की बात होगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे कि छात्रा ने कहा स्कूल है पर पढ़ाई नहीं होती है, तो इस समस्या का समाधान के लिए क्या सरकार क्यों पीछे रही, कहाँ चुप हो रही देखिए, ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि जब हमारे पुरख और पुरोधा तक इस बात की सोच रखते थे कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है, और आज हर किसी को का शिक्षित होना, समय कितना बदल रहा है। और इस समय में भी, आज के समय में अगर लिटरेसी रेट, शिक्षा की बात कहें, किस तरीके से अगर नहीं बढ़ रही है बिहार की, और जो व्यवस्था है गांव गंवई को जो विद्यालय मौजूद है, जो उनको उपलब्ध है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, अगर इसमें बेहतरीन पढ़ाई की, बेहतरीन उनको गाइडेंस की अगर व्यवस्था नहीं है और दिक्कत हो रही है, तो इस विषय में सरकार की क्या सोच है, और अगर कोई सोच है तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रही है। विद्यालय मौजूद है, कुछ शिक्षक मौजूद है और बच्चे भी मौजूद हैं, और बच्चे जब इस बात की, जाहिर है कि उनमें पढ़ने की अदम्य इच्छा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर भी वो बात एक बच्ची अगर कहती है, बच्चियाँ यहाँ लगातार कह रही है कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई की जो है अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, हम लोगों को बेहतरीन पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो इसमें सरकार की फेल्योर है कि आपने गांव में एक विद्यालय खड़ा कर दिया है। लेकिन आज भी गाँव गंवई की वो वैसी बच्चियां जो बहुत आगे निकल सकती हैं, जिनको मौका मिले और जिनको बाहर जाने का, कि जिनकी स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है, वो आज भी इस इंतज़ार में है और आज भी शिकायत कर रही हैं कि हमको अभी भी उस अच्छी व्यवस्था का दर्शन जो है वो नहीं मिला। ये तो मैं होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, शराब की बात। इसके अलावा और क्या समस्याएं निकल के आई जो सरकार दावे कर रही कि हो हर गांव हर घर तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ की महिलाएं कुछ और कह रही हैं? देखिए, सबसे लगातार हर योजनाओं के फेल होने की बात करें, और प्रमुखता से मैं कहूँ तो नल जल की जो बात आ रही थी, पीने का पानी जो बुनियादी ज़रूरत है आम इंसान की, तो पीने के पानी को जिस तरीके से ये स्लोगन शुरू हुआ कि हर घर पे नल का जल जल देना, और नल का जल से अभी तक जोड़ा नहीं गया है सारे वार्डों में, सारे घर को, और ये लगातार हर पंचायत की बात है। और जिनको जोड़ा गया है उनकी भी कंप्लेन है कि जो है कुछ घर को मिल रहा है, जो भी टेक्निकल एरर हो, जो भी समस्या हो, कुछ घर को जो नज़दीक के हैं उनको मिल रहा है और बाद वाले लोगों को पानी एक बूंद मैसर नहीं हो रहा। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है, तो वो नल का जल की क्या ही समीक्षा होती है, उस समीक्षा पर, उस जांच पर कई बड़ी राशि जो है वो खर्च होती है, और सब ठीक कहा जाता है। अपनी जिला परिषद की बैठकों में हम लोग लगातार इस सवाल को उठाते हैं, जहाँ जहाँ की नल जल की समस्या आती है वो सवाल हम लोग दिखाते हैं, और प्रत्युत्तर में जवाब हम लोगों को मिलता है इस बात का कि सारी जगह जहाँ नल जल लग चुका है वहाँ पे पानी का फ्लो है और हर घर को मिल रहा है, जबकि गांव गंवई में ये धरातल पे ये महिलाएं तो चीज़ें कुछ और कह रही हैं। बिल्कुल उलट कह रही हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि योजनाओं की और सरकार के निश्चयों की जो स्थिति है वो क्या है। आवास योजना कितनी महत्वाकांक्षी योजना है जी कि एक गरीब जिसको घर नहीं है, रहने को जो छत नहीं है, और उसको छत देने की इतनी महत्वाकांक्षी ये योजना है, और उस योजना की विधवा महिलाएं गांव गंवई में, विधवा मैं इसलिए कह रही हूँ कि विधवा महिलाएं प्राथमिकता में है, कि भाई उनका कोई आसरा नहीं है, उनको तो प्राथमिकता में, विधवाओं को, दिव्यांग को सरकार के संकल्प में है कि उनको आवास योजना से लाभान्वित करना है। अगर वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और अगर उस दायरे में आती हैं, तो जिस तरीके की गांव गंवई की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं कह रही हैं कि मैं विधवा हूँ, मेरे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं, और हमको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन योजनाओं में क्या खेल है, इन योजनाओं का लाभ किनको दिया जा रहा है, और ये कंप्लीशन की ओर क्यों नहीं आती हैं। इतना मास लेवल पे कैसे लोग कह रहे हैं कि आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो किस रेट से मिल रहा है, किन लोगों को मिल रहा है, जिनको चाहिए उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। दिव्यांग और विधवा महिलाएं जो संकल्प में प्राथमिकता में है, उनकी अभी तक आवाज़ आ रही है कि हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला, हमको लाभ नहीं मिला है। ये अपने आप जो है वो हर परत को खोल कर रख रहा है कि भाई जहाँ तक सोचा गया था, जिनके लिए सोच कर ये किया गया था, वो आज भी इस टकटकी लगा इंतजार में कि एक छत उनके सर के ऊपर उनको मयसर हो। इसके अलावा राशन और पेंशन की भी समस्या उठाई गई, उस पर क्या कहना है आपका?
देखिए, राशन की समस्या एक दौर था जब लोग लगातार कह रहे थे कि ज़िले में लगातार मैं एक्टिव हूँ, और इन राशन की बात हो या छोटी-मोटी जो पेंशन की बात हो, लोगों के बनवाने की बात हो, आपदा की बात हो, उसमें लगातार लोगों की समस्याएँ आती हैं और उनका सुलझान की ओर मैं बढ़ती हूँ। राशन के साथ एक बात है कि बीच के समय में लोग शिकायत कर रहे थे कि जुड़ नहीं रहा है। आज के समय में आज का समय है जब कहते हैं कि परिवार के 10 लोग हैं, ये कैसी विडंबना है कि एक ही परिवार के 10 लोग जो एक ही आर्थिक परिस्थिति के हैं, एक ही वर्ग के हैं, और उसमें से अगर 2 को मिलता है और 8 को नहीं मिलता है, तो ये तो सरकार किस तरह की योजना चला रही है, इन योजनाओं का क्या मायना मकसद है और इसका क्या ही लाभ मिल रहा है, ये किस तरीके का विद्वेष फैल रहा है कि घर में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एक को मिल रहा है, वो किस आधार पर उनको मिल रहा है, जबकि सबकी आर्थिक परिस्थिति एक जैसी है, और उन 2 को जो नहीं मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है, उनका क्या खत गुनाह है कि उनको नहीं मिल रहा है। तो राशन में तो अनियमितता इस तरीके की है कि, और जिनको मिल रहा है उनका कहना है कि भाई पति को मिल रहा है तो पत्नी को नहीं। ये अजीब सी बात है, ये अजीब सा विभेद है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है कि क्यों इस तरीके की समस्या आ रही है कि 4 को मिल रहा है, 2 को नहीं मिल रहा है। एक परिवार जो गरीब है वो पूरा आच्छादित क्यों नहीं हो रहा है, ये किस तरीके से विभेद है। तो यहाँ भी राशन के मामले में भी कहूँगी कि कंप्लीट जो है फेल्योर ये महिलाओं की बातों से, जो गांव गंवे की हैं, जिनको किसी ने सिखाया नहीं, जो जिस क्षोभ और दुख से कहती हैं, अपनी पीड़ा कहती हैं, तो उनकी बातों में सच्चाई बिल्कुल है। तो ये क्या है, राशन की जो स्कीम है जो है वो कैसे पूरी की जा रही है, इस पर भी जो है शंका और संदेह है। अब मैम एक आखिरी सवाल, आप लगातार तेजस्वी यादव जी के संकल्पों की बात करती हैं हर चौपाल में और पंचायत में, तो वहाँ चौपाल में या पंचायत में उन संकल्पों को महिलाओं का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं का क्या कहना उसके बारे में? देखिए, 2 बात है, एक आपने कहा कि मैं संकल्प की बात करती जी हूँ, तेजस्वी जी के सफल की, और दूसरे रिस्पॉन्स की। तो पहले मैं कहूँगी कि मैं तेजस्वी जी के संकल्प की बात इसलिए कहती हूँ कि तेजस्वी जी के संकल्प की जो धुरी है, जितनी संकल्प जो बनाए गए हैं, उन संकल्पों के बीच में जो विकास की धारा से छूटी हुई महिलाएं थीं, जिनके वोट को उनका हक अदा नहीं किया जा रहा था, उन महिलाओं को सोच कर रखा गया। इसलिए लगातार एक महिला प्रतिनिधि होते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे संकल्प के साथ महिलाओं के बीच में, अपनी माता बहनों के बीच में आ रही हूँ, जो संकल्प की धुरी में, विकास की कड़ी में छूटी हुई ये महिलाएं, इनको ध्यान में रखकर सारे संकल्प बनाए गए। दूसरी, अगर इनके रिस्पांस की बात कहूँ, तो महिलाएं जो परेशान हैं, जो अपनी समस्याएं बता रही हैं, मौजूदा सरकार की योजनाएं जो हैं, नल जल हो, आवास योजना हो, नली गली की हो, वार्ड के काम की हो, जिस तरीके की समस्याएं राशन की हो बताती हैं, उन समस्याओं में जब समस्याओं के बाद संकल्प की बात होती है कि क्या आप इस तरीके की व्यवस्था चाहती हैं कि आपको पैसे के मामले में सशक्त किया जाए, महंगाई की मार से बचाया जाए, आपके बच्चों को रोज़गार दिया जाए, इन सारे संकल्पों को सुनकर उनकी आँख में जो चमक और चेहरे पे जो खुशी और आशा एक होता है कि क्या सच ऐसा हो सकता है। कई महिलाएं कहती हैं कि क्या सच में ऐसा कोई कर सकता है, क्या सच में ऐसा होगा। प्रथम ये में वो संशय करती हैं, और दूसरी बात, कई महिलाएं उनके बीच से बोलती हैं कि नहीं नहीं, 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नौकरी तो दिया था, जिनके बच्चे, हर पंचायत में कुछ न कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो उस नौकरी से लाभान्वित हुए हैं। तो वैसी महिलाएं जो जागृत हैं, जिनको पता है कि उन्होंने कर दिखाया है, वो उस संकल्प के साथ लोगों को जोड़ने में भी मदद कर रही है कि नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार है कि आप उनको जांचेंगे, परखेंगे। उन सारी चीज़ों पर वो खड़े उतरे हैं कि उन्होंने जो कहा है, नेता ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, वो करके दिखाया। उस संकल्प से उनके आंखों चेहरों में जो चमक होती है, और उस विश्वास के साथ अब वो तैयार हैं कि हम सबको जोड़ेंगे। हम जब कोई एक इंसान, कोई एक नेता और घर का, बिहार का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव के रूप में ऐसा है जो ये कहता है कि भाई हम आपके विषय में सोचेंगे, तो ज़रूर महिलाएं जाति धर्म का भेद भूलकर जब वो खाते में 2500 रुपये की और सम्मान की बात
सुनती हैं तो वो कहती हैं कि जब जाति पाति से ऊपर उठकर हर महिला के सम्मान की बात करते हैं तो हम महिलाएं भी जाति पाति के भेद को भूलकर और एक 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 नेक्सस, एक चेन हम बनाएंगे, एक आवाज़ हम बुलंद करेंगे कि किस तरीके से जो आपके विषय में, महिलाओं के विषय में, हमारे विषय में सोच रहा है, हम महिलाएं भी उसके विषय में सोचेंगी और उसके साथ ही अपने बदलते हुए समय को, बदलते हुए बिहार को देखना वो चाहती हैं। इस रूप में खुशी होती है कि महिलाएं बहुत ईज़िली और बहुत खुशी से और बहुत आशा के साथ, आंखों में चमक के साथ, इस संकल्प के साथ जुड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ आभा रानी, जो लगातार जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चौपाल का आयोजन करवा रही हैं। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।